आज हम बात करने वाले हैं प्रीस्ट मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मूवी का नाम देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर प्रीस्ट है। ये प्रीस्ट वैम्पायर हंटिंग करते हैं और इसी तरह एक रात ये वैम्पायर्स को ढूंढने निकलते हैं। एक प्रीस्ट उसमें फंस जाते हैं, उनको निकालने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो नहीं निकल पाते और वही मर जाते हैं। फिर हम आते हैं पास्ट की दुनिया में, जहाँ हमें एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाया जाता है। जब इंसान को वैम्पायर रहता है तो वो एक साथ थे, पर इनमें आपस में काफी नफरत थी, हमेशा लड़ते रहते थे और जिस शहर में लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ का पीस बिल्कुल खराब हो चुका था। वैम्पायर्स ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था और इंसानों के लिए ऐसा सराउंडिंग किसी खतरे से खाली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंसानों तथा वैम्पायर्स के रहने का तरीका काफी अलग था। तो इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए एक डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को एक चर्च में बंद कर लिया ताकि वे वहाँ सेफ रह सके। इसके लिए उन्होंने वहाँ की दीवारों भी ऊंची कर ली ताकि यहाँ पर कोई भी ना आ सके। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रीस्ट था और बाकी सब प्रीस्ट उसकी इज्जत किया करते थे, क्योंकि उस ग्रेट प्रीस्ट में काफी अच्छी स्किल्स थी और वो वैम्पायर से भी काफी अच्छे से लड़ सकता था। अब जब उनको पता चला कि उन वैम्पायर्स ने कितना फसाद मचा रखा है, तो उन्होंने वैम्पायर्स को पकड़कर बंद कर दिया। उसके बाद सिटी में हर तरफ पीस हो गया। अब कोई भी लड़ाई नहीं करता था और ना ही वहां पर कोई वैम्पायर था। लोगों को अब अपनी जान का खतरा या कोई डर नहीं था। लेकिन इसकी वजह से कई सारे प्रीस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए और वो अपना प्रोफेशन छोड़ गए। उनमें से कई प्रीस्ट पीस पुअर हो गए, किसी ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी और किसी ने टिफिन प्रोफेशन अपना लिया था कि वो किसी तरह अपनी जिंदगी जी सके। अब हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम लूसी होता है। वो फैमिली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी और हमेशा सैड रहती थी। एक दिन वो कपल खाना खा रहा होता है, तभी उनकी बेटी लूसी बाहर से आती है। उसके फादर काफी गुस्सा होते हैं कि लूसी तुम कहाँ गई थी। लूसी बताती है कि पापा मैं शहर से आ रही हूँ। तो फादर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शहर में नहीं जाना, वहां तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अब लूसी की मॉम उसके फादर के गुस्से को ठंडा करती है और खाने के मैनर्स बताती है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि जमीन में मूवमेंट होने लगती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा हो। सब लोग काफी डर जाते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि अब वैम्पायर्स आने वाले हैं। लूसी के पेरेंट्स लूसी को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और खुद वो ऊपर ही होते हैं। अब उनके ऊपर वैम्पायर्स का अटैक हो जाता है और लूसी के फादर और मदर दोनों मारे जाते हैं। लूसी काफी रोने लगती है। वैम्पायर्स भी वहां पर आते हैं। वो लूसी को वहां से निकाल लेते हैं और उसकी किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन चेंज हो जाता है और प्रीस्ट सैड है क्योंकि उनका एक साथी वैम्पायर्स के हाथों मारा गया था और वो उसे बचा नहीं पाए थे। तभी बाहर उनको लूसी का एक दोस्त मिलता है जो कि शेरीफ होता है और वो इसी तरह लूसी से मिलने बाहर आया करता था। यानी लूसी का ये दोस्त शहर में रहा करता था और वो प्रीस्ट को सारी बात बताने लगता है कि लूसी मेरी काफी अच्छी दोस्त है और वैम्पायर्स उसे ले गए। अब जिस प्रीस्ट से लूसी का दोस्त बात कर रहा होता है वो प्रीस्ट लूसी के फादर का भाई होता है। वो बताता है कि जब वैम्पायर्स का अटैक हुआ तब लूसी की मदर मारी गई थी, लेकिन उसके फादर यानी मेरे भाई अभी भी जिंदा है। तो लूसी का दोस्त कहता है कि मुझे उनको बचाना है, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप प्लीज मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मगर प्रीस्ट खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता। वो सीधा चर्च जाता है और अपने गुरु को बताता है ये सारी सिचुएशन। तो गुरु कहता है कि वैम्पायर्स का हमला तो इम्पॉसिबल है, वो सब तो कैद है, तुम तो इस बात को जानते हैं वो कैसे किसी पर अटैक करेंगे। तो प्रीस्ट कुछ नहीं बोल पाता। वो अपने गुरु के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में ये बात आ रही थी कि लूसी को किडनैप किसने किया, अगर ये काम वैम्पायर्स ने नहीं किया। अब यही से सीन टर्न लेता है और उस जगह पर जहाँ लूसी होती है। और अब गुरु की बात ठीक थी, क्योंकि लूसी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान था और वो भी काफी जालिम था। वो लूसी से कहता कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी और अगर तुम बाहर गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि अपने साथी से बात कर रहा होता है कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना जाना है, यानी जो उसके भाई की बेटी है। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें गुरु ने भी मना किया है, तुम उनकी बात टालोगे तो तुम्हारे राहों में खतरे ही खतरे आएंगे, यानी तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो जाएगा, तुम कभी भी लूसी को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन प्रीस्ट कहता है कि मुझे जाना ही होगा, अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। अभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वहां पर दो लोग आते हैं जो प्रीस्ट पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट काफी स्किलफुल तरीके से उन दोनों आदमियों को मार डालता है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता था। वो वैम्पायर से लड़ना जानता था, तो इंसान उसके लिए क्या चीज थे। फिर वो वहां से उठता है और एक ओथ लेता है कि वो लूसी को बचाकर ही वापस आएगा। उसके पास काफी एडवांस वेपन्स और काफी सुपर बाइक होती है। अपने सारे वेपन्स लेकर उस बाइक पर चला जाता है लूसी को बचाने के लिए। वो उसे बचाने के लिए काफी विलिंग था, इसलिए वो लूसी के घर जाता है जहाँ से वो किडनैप की गई थी और उसके बाद साथ में वो लूसी के दोस्त को भी ले लेता है। अब ये लोग मिलकर लूसी के डैड के पास जाते हैं जो कि काफी इंजर्ड थे। यहाँ पर प्रीस्ट लूसी के फादर को प्रॉमिस करता है
कि मैं आपकी बेटी को, मैं भी वैम्पायर्स को मार सकता हूँ। तो प्रीस्ट उसे कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या काम आता है तुम्हें। तो वो उनको खंजर यानी चाकू चलाकर दिखाता है, जिससे प्रीस्ट काफी इंप्रेस होता है और उससे भी अपने साथ ले जाते हैं। जब ये बात उनके गुरु को पता चलती है तो उन्हें बुरा लगता है और वो प्रीस्ट उसे ढूंढने के लिए टीम तैयार करता है। दूसरी तरफ हम लूसी और उसके फ्रेंड को देखते हैं। वहाँ उसके फ्रेंड को किसी के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। तो प्रीस्ट कहता है कि ये वैम्पायर के फुटप्रिंट्स नहीं लगते बल्कि किसी इंसान के हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक इंसान नजर आता है जो वैम्पायर्स के लिए खाना चिकन तैयार कर रहा होता है। प्रीस्ट अब अंदर एक बेसमेंट में जाता है। वहाँ एक अजीब सा खौफनाक सा इंसान दिखता है जो उन्हें देखकर डर जाता है और कहता है कि यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज सुन के बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं। वो सब लोग वहां के सर्वेंट्स थे और वहां पे कैद कर रखे गए थे उस शहर की प्रोटेक्शन के लिए ही। फिर प्रीस्ट और उन सर्वेंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रीस्ट पे एक एक करके सबको मारने लगते हैं और आखिर में वो एक सर्वेंट से पूछते हैं कि अगर वो लूसी के बारे में बताते तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन वो कहता है कि वो लूसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो उसको बातों में उलझा जाता है ताकि रात हो जाए और वैम्पायर्स आ जाए। ऐसा ही होता है, रात हो जाती है और वहाँ काफी वैम्पायर्स आ जाते हैं। उनके पास के लिए निंजा स्टार्स होते हैं। अब प्रीस्ट और लूसी का फ्रेंड उन्हें मारने लगते हैं और एक टाइम आता है जब सारे वैम्पायर्स वहां से भाग जाते हैं और प्रीस्ट फिर उस आखिरी बचे सर्वेंट से पूछता है कि तुम अब भी मुझे नहीं बताओगे कि लूसी कहाँ है। तो वो सर्वेंट बताता है कि वो लोग लूसी को वेस्ट की तरफ लेकर गए। फिर वहां पर एक खतरनाक वैम्पायर आता है और उस सर्वेंट को मार देता है ताकि वो लूसी का पूरा एड्रेस न बता दे। इस बात पर प्रीस्ट और उसके साथी को काफी गुस्सा आता है। अब वो दोनों बैठकर मैप पे वहां पे जाने का रास्ता खोजते हैं। कहते हैं कि वहां का रास्ता तो काफी खतरनाक है। फिर उन्हें पता चलता है जहाँ पर लूसी को ले जाया गया तो वो जगह मिस्टीरियस है, उसके साथ पास जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कभी भी जंग हुई थी लेकिन उसमें कुछ वैम्पायर आकर बस गए थे। उनको इसलिए नहीं मारा गया था क्योंकि वो बहुत वीक थे। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बुरा आदमी मिलता है। वो उसे लूसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो आदमी एक ऐसे वैम्पायर के पास जाते हैं जो पहले एक प्रीस्ट था लेकिन अब काफी बुरा वैम्पायर बन चुका था। उसका नाम था ब्लैक हैट। जब उसे पता चलता है कि दो लोग लूसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को कहता है कि मुझे क्यों बता रहे हो, खुद क्यों नहीं हैंडल करते, और गुस्से में उसे काट लेता है और वो आदमी भी वैम्पायर बन जाता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट और लूसी का दोस्त एक केव में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है कि गुरु ने तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है। मैं भी उन्हीं में थी लेकिन मैं उनसे अलग हो गई थी और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ठीक काम कर रहे हो। लूसी को ढूंढना चाहिए तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और इसलिए मैंने तुम्हारे बताए गए गुरु तुम्हें पकड़ना चाहता है और इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि गुरु तुम्हें पकड़ना चाहता है। और तुम इस बात का ध्यान रखो, यानी कि वो एक फीमेल प्रीस्ट होती है और जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा वैम्पायर मिलता है पर वो लोग उससे लड़के उसे हरा देते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की उनको प्रीस्ट की स्टोरी सुनाने लगती है, जैसे कि जब प्रीस्ट की जॉब चली गई थी और वो काफी गरीब हो गए थे, वो कूड़ा उठाने लग गई थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। तभी वो प्रीस्ट भी बताता है कि हम सभी प्रीस्ट की हालत बुरी थी, ये गुरु ने बहुत बुरा किया, वो मुझे इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि मैं लूसी को ढूंढ रहा हूँ। जब वो उस केव से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे वैम्पायर की बहुत बड़ी टीम है, पर जब वे बाहर आते हैं तो सारे वैम्पायर सिटी की तरफ चले जाते हैं और वहाँ लोगों को मारने लगते हैं। उनको रोकने के लिए 3 प्रीस्ट भी वहाँ आ जाते हैं, पर वो वैम्पायर पावरफुल थे और उन्होंने उन प्रीस्ट को मारकर उनकी बॉडी को क्रॉस पर लटका दिया। सुबह होती है जब वो तीनों वहाँ पहुंचते हैं तो प्रीस्ट की ऐसी हालत देख के बहुत दुखी होते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके ऊपर भी वैम्पायर्स का अटैक हो सकता है। वो लोग इस बारे में रिसर्च करते हैं कि वैम्पायर यहाँ कैसे आए, तो उन्हें पता चलता है कि वो ट्रेन से आए हैं। अब वो तीनों वैम्पायर्स को मारने के लिए वेपन्स तैयार करने लगते हैं। फिर हमें लूसी दिखाई जाती है जिसके साथ ब्लैक हैट वैम्पायर होता है। वो उसे एक कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि ऐसा माना जाता है कि वैम्पायर्स में सोले नहीं होते, मगर ये बात गलत थी। वैम्पायर्स में काफी स्ट्रॉन्ग सोल थी और चर्च के लोगों को उन्हीं इसी तरह नहीं मारना चाहिए था। और अब अगर वैम्पायर बदला लेना चाहते हैं तो इंसानों को मसला होता है। वो कहता है कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि हमें वैम्पायर्स की ज्यादा जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ अपनी मदद के लिए लाया हूँ और वो प्रीस्ट जो तुम्हें बचाने आएगा वो उसकी हेल्प लूंगा। दूसरी तरफ लूसी का फ्रेंड काफी उदास होता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उनके जाने तक लूसी वैम्पायर बन चुकी हुई थी तो उसे मार डालेंगे, लेकिन प्रीस्टेस उसे समझाती है कि हिम्मत मत हारो, हमें दुनिया के लिए जीना है। और अब वो लोग ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं जो वैम्पायर्स के आने का खतरा था। तभी लूसी का फ्रेंड प्रीस्ट पर गन तान के कहता है कि चाहे मेरी फ्रेंड वैम्पायर भी बन गई हो तो तुम भी उसे नहीं मारोगे। तो प्रीस्ट कहता है कि मैं सच बताऊंगा, मैं लूसी का अंकल नहीं बल्कि उसका फादर हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचूंगा। ये सुनकर लूसी का फ्रेंड बेटर फील करता है। अब वो ट्रेन में बॉम्ब फिक्स करने लगता है। प्रीस्ट ट्रेन की छत पर जाते हैं और जहाँ पर ब्लैक हैट वैम्पायर भी होता है, लेकिन यहाँ मूवी का एक सीक्रेट यानी कि ब्लैक हैट वैम्पायर की असलियत पता चलती है।
जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रीस्ट वैम्पायर्स के बीच फंस गया था। सबको लगा था कि वो मर गया, लेकिन बाद में वैम्पायर्स ने ही उसको रेस्क्यू कर लिया और उसे अपने पर्पस के लिए यूज किया। अब उस प्रीस्ट और ब्लैक हेड में काफी लड़ाई होती है और वहाँ दूसरी तरफ काफी वैम्पायर्स वो लेडी प्रीस्ट और लूसी के फ्रेंड पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सबको हरा देते हैं। किसी तरह ब्लैक हेड प्रीस्ट को ट्रेन के अंदर गिरा देता है जहाँ लूसी भी होती है और किसी वैम्पायर के कब्जे में होती है। वो चिल्ला रही होती है, प्रीस्ट उसे बचाने की कोशिश करता है। लूसी उस वैम्पायर को आग लगा देती है जिसने उसे पकड़ रखा था। फिर उसके सामने ब्लैक हेड आता है। लूसी उस पर चाकू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, ब्लैक हेड काफी चालाक था। वो खुद को चाकू लगने ही नहीं देता। अब ब्लैक हेड चाकू से प्रीस्ट को जख्मी करके लूसी को ट्रेन की छत पर ले आता है। वो उसे काट कर वैम्पायर बनाने वाला होता है, तभी प्रीस्ट वहां आता है और एक तेज वेपन सीधा उसके गले में मारता है। इस वजह से लूसी स्लीप हो जाती है और ट्रेन से गिरने लगती है। तभी प्रीस्ट उसे बचाता है, लेकिन ब्लैक हेड अभी भी प्रीस्ट को मारना चाहता था। तभी प्रीस्टेस एक तेज बीकी पे ट्रेन के सामने आ जाती है ताकि वो ट्रेन से टकरा जाए और क्रैश हो जाए। और ऐसा होता है, ट्रेन क्रैश हो जाती है और उसमें सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं, साथ ही ब्लैक हेड भी मारा जा चुका था। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जब प्रीस्ट ने लूसी को अपनी गोद में लिया होता है। लूसी का फ्रेंड लूसी को देखकर काफी खुश होता है और प्रीस्ट प्रीस्टेस को देखकर स्माइल पास करता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अब उनका मिशन खत्म हो गया था और वो सक्सेसफुल हो गए थे और ब्लैक हेड भी अब नहीं रहा था और उन्होंने लूसी को भी बचा लिया था। मूवी के लास्ट में हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि चर्च में गुरु के पास जाता है और उसके सामने एक वैम्पायर का सिर फेंकता है और कहता है कि मैं वैम्पायर से लड़के आया हूँ जो कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था, पर आप भी यही कर रहे हैं। जो कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर आप अभी भी यही कह रहे हैं कि वैम्पायर इनोसेंट है। तो गुरु कहता है कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो प्रीस्ट कहता है कि मैं अच्छा, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। वो सीधा प्रीस्टेस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब हम अपनी एक अलग टीम बनाएंगे जो वैम्पायर्स को हंट किया करेगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।